साइनसेस है। पैरानेजल साइनसेस क्या होते हैं, जो कि ना जो वो होती है ना नोज की बोन्स में, ये जो है ना वो ना नोज़ में जो बोन्स बनाती हैं, ठीक है, या इर्द गिर्द बोन्स मौजूद होती हैं, उनमें जो है वो ना कुछ जो है वो ना एयर फिल्ड हॉलो कैविटीज़ मौजूद होती हैं, जिन्हें पैरानेजल साइनसेस बोलते हैं। ये हॉलो कैविटीज़ क्या करती हैं, ये म्यूकस सीक्रेट करती हैं, ठीक है, और ये म्यूकस जो है ना वो ना वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नोज़ में आकर ड्रेन होता है थ्रू वन ओपनिंग, जिसे बोलते हैं ओस्टियम, ठीक है। ये हो गया। अब जो ना इसका फंक्शन क्या होता है पैरानेजल साइनस का, कि ना ये ना एक तो म्यूकस सीक्रेट करना, दूसरा क्या करता है कि ना ये स्कल को लाइट करता है, ठीक है, स्कल का वजन कम करता है, क्योंकि स्कल जो ना इतना हैवी होता है, वो इतना हैवी होता है तो उसका वजन कम करता है। दूसरा ह्यूमिडिफाई करता है, वार्म अप करता है एयर को। तीसरा रेजोनेंस टू द वॉइस। रेजोनेंस क्या होती है, रेजोनेंस बेसिकली फ्रीक्वेंसी को मैच करवाना किसी और की फ्रीक्वेंसी के साथ, उसे रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये है, ठीक है। अब ये पैरानेजल साइनसेस अगर उनकी डेवलपमेंट की बात करें तो ये रूडिमेंट्री होते हैं या कम्प्लीटली एब्सेंट होती हैं एट बर्थ, लेकिन आफ्टर बर्थ ये रैपिडली जो ना वो ना इनलार्ज होना स्टार्ट होती हैं इन द 6 to 7 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। और इसके बाद है, और ये इतने ज़्यादा एक्सपेंड होते हैं, तो ये जो है ना वो ना एक्सपेंशन ऑफ पैरानेजल साइनस इज वन ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिग्निफिकेंट पोस्ट नेटल ग्रोथ ऑफ फेशियल स्केलेटन। फेशियल स्केलेटन जो है ना वो ना बहुत ज़्यादा ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है, इन्हीं पैरानेजल साइनसेस की ज़्यादा इन्लार्जमेंट होने की वजह से होता है, ठीक है, आफ्टर बर्थ, ठीक है, ड्यूरिंग 6 to 7 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। अब पैरा 4 तरीके के पैरानेजल साइनसेस मौजूद होते हैं, मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल, स्फेनाइड एंड एथमाइड, ठीक है। कौन कौन सी साइनसेस हैं, फ्रंटल है जो कि है ऊपर फॉरहेड पे मौजूद है, ठीक है। सेकंड कौन सा था, इथमॉइडल, ये आंख की यहाँ पर है। स्फेनॉइड, स्फेनॉइड नीचे की तरफ है, और मैक्सिलरी ऐसे चीक की तरफ है, ठीक है। तो ये हो गई। इसके अलावा जो है ना वो ना अब इनके बारे में अलग अलग कर पढ़ेंगे, ठीक है। मैक्सिलरी साइनस सबसे बड़ा साइनस है, ठीक है, और उसको जो है ना वो ना बस ये कहेंगे लार्जेस्ट साइनस है, ठीक है। और ये कहाँ पर मौजूद होता है, मैक्सिलरी साइनस जो है ना अपनी बोन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये मैक्सिला की बॉडी में मौजूद होता है, ठीक है। इसकी शेप कौन सी होती है, पैरामिडल शेप की होती है, ठीक है। बस ये इतना याद करो काफ़ी है। इसकी ओपनिंग किस में होती है, इसकी ओपनिंग मिडिल मियटस ऑफ नोज में होती है, ठीक है। और इसकी फॉर्मेशन कौन करता है, एफ एम, फ्लोर ऑफ ऑर्बिट, और एल्विलर प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, ठीक है। तो ये दोनों इसकी फॉर्मेशन करते हैं। मैक्सिलरी साइनस हो गया। उसके बाद अच्छा रुकिए, इसके डेवलपमेंट में आ जाते हैं। ये जो ना पहला साइनस होता है जो कि डेवलप होना स्टार्ट करता है एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ में आफ्टर इथेमाइडल साइनस, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि ना मैक्सिलरी साइनस और इथेमाइडल साइनस बर्थ में मौजूद होता है, ठीक है। जब बर्थ होती है तो ये मौजूद कैसे डेवलप होना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। लार्ज बाद में होंगे लेकिन डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। और सही है। इसके अलावा इनकी जो ना वो ना ये कर ली, ठीक है। उसके बाद इसकी आर्टेरियल सप्लाई, इसकी आर्टेरियल सप्लाई वेनस सप्लाई के लिए जो ना वो ना कोड क्या है, ये अब ये जो ना वो ना ये याद रखो कि ना पैरानेजल, ये जो ना वो ना पैरानेजल साइनस के बारे में पढ़ रही हूँ, ठीक है। अब ये जो मैक्सिलरी साइनस के इनमें जो ना वो ना ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई और ये आर्टरी सप्लाई वगैरह, ये स्नेल में नहीं दी गई, ये बीडी में दी गई थी, वहाँ से पढ़ाई है, ठीक है। तो पैरानेजल साइनसेस की जो ना वो ना ये क्या है कोड, फिग, ठीक है। फिर 5 पिंक स्नेक माइग्रेट इंडिया, ठीक है। फिग किसके लिए, आर्टरी सप्लाई, फेशियल, इंफ्राऑर्बिटल और ग्रेट पैरेटल आर्टरीज के लिए, ठीक है। उसके बाद है 5 पिंक फेशियल वेन एंड पैराग्लाइड प्लेक्सस ऑफ वेन, ठीक है। और स्नेक फॉर लिम्फेटिक ड्रेनेज, सबमैंडिबुलर एंड माइग्रेट इंडिया फॉर नर्व सप्लाई, मैक्सिलरी नर्व एंड इंफ्राऑर्बिटल साइनस, ठीक है। ये हो गया। ये जो इसको ना मैक्सिलरी नर्व, बस 2 नर्व लिखना जना जरूरी है, ठीक है। कौन सी इसकी ब्रांच, सुपीरियर ब्रांच, उसकी एंटीरियर सुपीरियर ऑलिवुलर ब्रांच, ये याद करना जरूरी नहीं है, बस ये याद करना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद है फ्रंटल साइनस की बात आ जाती है, ठीक है।
ये रहा फ्रंटल साइनस, ठीक है, ये रहा ऊपर वाला फ्रंटल साइनस है, ठीक है। अब फ्रंटल साइनस जो है ना वो ना मोस्ट डेवलप होता है मेल फीमेल वो मेल में, सॉरी मेल में होता है, ठीक है। और ये जो है ना एब्सेंट होता है एट बर्थ या रुडिमेंट्री होता है, और ये वेल डेवलप होता है एट 7 to 8 years ऑफ एज, और फुल साइज में प्यूबर्टी में पहुंच जाता है, ठीक है। हर साइनस की जो ना डेवलपमेंट के बारे में करेंगे, और उसके बाद है ना बाकी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। लाइस ये हर साइनस में ये भी मौजूद है, लाइस फ्रंटल साइनस है तो फ्रंटल बोन में मौजूद होगी, ठीक है। इसकी ओपनिंग किस में होगी, मिडिल मीटर्स में होगी, पिछले मैक्सिलरी साइनस की तरह, ठीक है। और आर्टरी सप्लाई के लिए कोड, ये जो ना ये सब स्नेल में नहीं लिखा हुआ, ठीक है। ये सब स्नेल में बस इतना लिखा हुआ है, और ये सारा पीटी का है, ठीक है। इसका कोड नहीं है, इसका बहुत ईजी है। आर्टरी सप्लाई किसके थ्रू होगी, सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी के थ्रू। वेनस ड्रेनेज किसके थ्रू होगी, सुप्रा ऑर्बिटल वैन के थ्रू, ठीक है। दोनों सुप्रा ऑर्बिटल है, एक और वैन इसमें इंक्लूडेड है, ऑप्थेल्मिक वैन, ठीक है। लिम्फेटिक ड्रेनेज किसके थ्रू होगी, सब मैंडिबुलर नोड्स के थ्रू, और नर्व सप्लाई भी सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्रा ऑर्बिटल, ठीक है। इसलिए लिम्फेटिक ड्रेनेज में डिफरेंस है, सब मैंडिबुलर नोड्स, ठीक है। उसके बाद है स्फेनाइड साइनस, ठीक है। स्फेनाइड साइनस के बारे में आ जाते हैं, ठीक है। स्फेनाइड साइनस कहाँ पर था, ये रहा, ठीक है। ये आंख की यहाँ पर है, ठीक है, आंख के थोड़े नीचे की तरफ है। स्फेनाइड साइनस जो है ये दो होते हैं, ठीक है, सारे सब भी दो होते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर मौजूद होगा, स्फेनाइड बोन में मौजूद होगा। इसकी ओपनिंग कहाँ पर होगी, स्फेनोइथोमेटल रेक्सस में होगी, ठीक है। और इसका रिलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टरी सप्लाई इजी, इसका जो ना कोड मैंने बनाया था, ईच चाइल्ड प्लेज कलेक्टिंग रॉक्स इन ईच प्लेग्राउंड, ठीक है। तो इन जो ना एक्स्ट्रा है, आप ईच चाइल्ड, ईच से है इथोमाइडल, ठीक है, इथोमाइडल, और चाइल्ड से कैरोटिड, ठीक है। प्लेस से है टेराक्लाइड प्लेक्सस, और कलेक्टिव से कैवर्नस साइनस, और रॉक्स के है रेट्रोफेरेंजियल, और ईच से है एथमाइडल नर्व, एंड प्लेग्राउंड से टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन, ठीक है। उसके बाद है एथमाइडल साइनस। अब आ जाते हैं एथमाइडल साइनस पे, ठीक है। एथमाइडल साइनस में जो ना बहुत ज़्यादा एथमाइडल एयर सेल्स मौजूद होंगी, ठीक है। ये जो ना एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हुई हैं, बस ये याद करो, एथमाइडल एयर सेल्स मौजूद होंगी, ठीक है। और एथमाइडल एयर सेल जो ना डिवाइड होंगे दो ग्रुप्स में बोनी सेप्टम के थ्रू, जिसे उस बोनी सेप्टम को क्या बोलेंगे, ग्राउंड लैमिना, ठीक है। दो ग्रुप्स कौन से होंगे, एंटीरियर ग्रुप एंड पोस्टीरियर ग्रुप, ठीक है। एंटीरियर ग्रुप पे कौन से सेल्स होंगे, 2 to 8 सेल्स होंगे। कौन से सेल्स होंगे, बुल्ला एथमाइडल सेल्स और एगरनेजी सेल्स, ठीक है। ये जो है ना वो ना ये सेल्स होंगे, सिर्फ सेल्स के नाम याद करो, बुल्ला एथमाइडल सेल्स और एगरनेजी सेल्स, ठीक है। कौन सा वो, ठीक है। और पोस्टीरियर में भी बाकी सेल्स मौजूद होंगे, पोस्टीरियर के सेल्स की बताया नहीं है, ठीक है। तो इथोमाइडल एयर सेल जो है वो ना अच्छा, इथोमाइडल एयर सेल जो ना डिवाइड करेंगे इथोमाइडल साइनस को भी, ठीक है। इथमाइडल साइनस बेसिकली कलेक्शन है इथमाइडल एयर सेल्स का, ठीक है। इसमें ये मौजूद होंगे, ये कलेक्शन है इथमाइडल एयर सेल्स का, ठीक है। तो ये जो है इथमाइडल साइनस जो ना दो में डिवाइड हो जाएगी, और मतलब दो तरीके के इथमाइडल एयर सेल्स में मौजूद होंगे, एंटीरियरली जो होंगे मौजूद होंगे, पोस्टीरियरली, और इथमाइडल साइनस दो में डिवाइड होगा, ठीक है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंटीरियर में ये सेल्स मौजूद होंगे, ठीक है। एंड कौन से इथमाइडल है, एंटीरियर इथमाइडल एंड पोस्टीरियर इथमाइडल। एंटीरियर इथमाइडल के पीछे जो ना सेल्स बताए गए, ठीक है। और ये जो ना ओपनिंग कहाँ पर होगी, इसकी एंटीरियर पार्ट ऑफ, मतलब ये हिएटस सेमिलुनरिस में होगी, ठीक है। और इसकी नर्व सप्लाई कौन सी होगी, एंटीरियर इथमाइडल नर्व, ब्लड सप्लाई इथमाइडल वेसल्स, और लिम्फेटिक डैमेज पीछे भी जो ना लिम्फेटिक ड्रेनेज जो ना वो ना एक्सेप्शन थी, कौन से में, मैं बता देती हूँ कौन से में, ये रहा फ्रंटल साइनस में जो लिम्फेटिक ड्रेनेज थी वो एक्सेप्शन थी, बाकी सारे सेम थे। तो इसमें भी यही होगा कि ना बाकी सारे सेम होंगे, इथमाइडल नर्व, इथमाइडल वेसल्स, इसमें लिम्फेटिक ड्रेनेज अलग होगी। सब मैंडिबुलर उसकी तरह सब मैंडिबुलर नोड्स थी इसका भी, और इसका भी सब मैंडिबुलर नोड्स होगा, ठीक है। उसके अलावा पोस्टीरियर इथमाइडल साइनस है, एंटीरियर इथमाइडल साइनस के सेल्स को पीछे बताए, दो तरीके के सेल्स बताए थे, बाकी जो ना वो ना नंबर्स बताए। इसमें जो ना कितने सेल्स होते हैं, 1 to 8 सेल्स होते हैं, ठीक है। इसकी ओपनिंग कहाँ पर होती है, सुपीरियर मियोटस ऑफ, ठीक है। एंटीरियर इथमाइडल साइनस की हिएटस सेमिलुनरिस में थी, और इसकी सुपीरियर इथमाइडल सुपीरियर मियोटस ऑफ नोज, ठीक है। नर्व सप्लाई पोस्टीरियर इथमाइडल, ठीक है, उसकी एंटीरियर इथमाइडल, और इसकी पोस्टीरियर इथमाइडल, ब्लड सप्लाई पोस्टीरियर इथमाइडल वेसल्स, ठीक है। इतना याद करो, लिम्फेटिक ड्रेनेज भी चेंज होगी, एक्सेप्शन होगी रेट्रोफेरेंजियल नोड्स, ठीक है।
ये सब कुछ भी बताए, ये सारा स्नेल में नहीं है। स्नेल में मैक्सिलरी साइनस और ये जो ना सिर्फ किससे बनेगी, कहाँ पर ओपनिंग होगी, बस इतनी है। स्फेनॉइड इथमॉइड साइनस भी इतना नहीं है इसके बारे में, ठीक है। क्लिनिकल पे आ जाते हैं। क्लिनिकल जो है ना वो ना वो नोज ट्रॉमा के फ्रैक्चर जो है ना वो ना सबसे ज़्यादा जो है ना इन्वॉल्व होते हैं। नेजल बोन्स के फ्रैक्चर जो है ना कॉमन होता है, ठीक है। और वो जो है ना ट्रॉमा की वजह से हो सकते हैं फ्रैक्चर्स, ठीक है। और नेजल कैविटी इन्फेक्शन जो है कुछ पैरानेजल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। और फॉरेन बॉडीज जो है ना वो ना नोज में जाना बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। नोज ब्लीडिंग को क्या बोलते हैं, एपिटेक्सिस, ठीक है। कॉमन कॉजेज कॉजेज क्या होती है एपिटेक्सिस की, नोज पिकलिंग, मतलब नोज को हाथ लगाना बार बार, उसकी वजह से हो सकती है। और कोई भी ट्रॉमा वगैरह की वजह से हो सकती है, या अगर डेविएटेड सेप्टम, अगर नेजल सेप्टम अगर डेविएट हो जाए उसकी वजह से भी एपिटेक्सिस हो सकती है, ठीक है। और उसकी ट्रांसनेसल सर्जरी भी की जाती है, ठीक है। जो कि नोज की अगर कोई भी प्रॉब्लम हो उसकी वजह से जो सर्जरी की जाती है उसे ट्रांसनेसल सर्जरी बोलते हैं। कुछ बीटी के जो ना वो ना क्लिनिकल्स कर देती है। स्पिनोपेलिटन आर्टरी जो ना आर्टरी होती है एपिटेक्सिस की, ठीक है। एपिटेक्सिस जो है ना वो ना वो कैजल प्लेक्सस के थ्रू तो होता है, लेकिन जो आर्टरी होती है वो कौन सी होती है, स्पिनोपेलिटन आर्टरी, ठीक है। और रिलेटिव या जैसे कैजल वो बोलते हैं, वो एपिटेक्सिस का साइड होता है, ये तो पढ़ लिया था, ठीक है। और ये जो ना नेजल सेप्टम की डेविएशन होती है, वो जो ना ये मैंने पढ़ा दिया है आई गेस, ठीक है। ये किस में ये अगर हो जाए तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, रेनाइटिस साइनसाइटिस वगैरह हो जाएगी, ठीक है। साइनसाइटिस क्या होती है, साइनसाइटिस जो ना इन्फ्लेमेशन हो जाए पैरानेसल साइनसिस की, उसको बोलते हैं साइनोसाइटिस, ठीक है। ये हो गया। और ठीक है, अब एक चीज़ जो ना बीच में रह गई थी, वो ये क्या थी, नेजल कैविटी जो मैंने पढ़ी थी, नेजल कैविटी वॉल्स वगैरह, उनकी जो ना ब्लड सप्लाई रह गई थी, ठीक है। तो ये बता देती हूँ, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई कौन करती है, ऑल्फैक्टरी नर्व, ठीक है। उसको ऑल्फैक्टरी नर्व जो ना वो ना नर्व सप्लाई करती है। और दूसरी कौन सी है, ट्राइजेमिनल नर्व, थोड़ी जनरल सेंसेशंस के लिए। ऑल्फैक्टरी नर्व होगी मोटर सप्लाई के लिए, और वो स्पेशल सेंसेशन के लिए ऑल्फैक्टरी नर्व होगी। और जनरल सेंसेशन के लिए ट्राइजेमिनल नर्व, उसकी ऑप्थेल्मिक और मैक्सिलरी डिवीजन, ठीक है। उसके अलावा जो है ना वो ना नेजल कैविटी की ब्लड सप्लाई कौन कराएगी, मैक्सिलरी आर्टरी और स्फीनोपेलेटाइन आर्टरी, ठीक है। और इसके अलावा लेबियल ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी भी, ठीक है। तो इसके जो अलग अलग रीजन्स की सप्लाई होगी, ठीक है। नेजल कैविटी की लिम्फ ड्रेनेज कौन करवाएगा, सब मैंडिबुलर नोड्स और सर्वाइकल नोड्स, ठीक है, ये दोनों करवाएंगे। सही है। दैट्स इट। नोट्स नोज का जो ना ये ना जब ये खत्म हुआ टॉपिक।